शांति। आज 9 अप्रैल 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करो। अभी हम क्या हैं? बाबा के पास आने से पहले क्या थे? देह अभिमानी थे। देह और देह की दुनिया ही दिखती थी। लेकिन जब बाबा का परिचय मिला, उससे पहले जब हमें खुद का परिचय मिला कि मैं एक आत्मा हूं और आत्मिक दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति यही मेरी दुनिया है और असली दुनिया है, तो जो हमारे ओरिजिनल संस्कार, मूल संस्कार गुम थे हमारे अंदर, लेकिन गुम थे, गुप्त थे, वे संस्कार हमारे जागृत होने शुरू हो जाते हैं जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं। जब हम देह अभिमान में होते हैं तो हम एक दूसरे को किन दृष्टि से देखते हैं वो हम सब जानते हैं। मान, अपमान, निंदा, स्तुति, लाभ, हानि, छोटा बड़ा, गोरा काला, सब हमारे दिमाग में आता है। लेकिन इससे हमारा नतीजा क्या निकलता है? हम एक दूसरे से दूर ही होते हैं, समीप नहीं आते। इससे नतीजा आज की दुनिया में आप देखिए कितना विघटन हो गया है, क्योंकि वो ओरिजिनलिटी जो हमारे मूल संस्कारों की है वो रहती नहीं। तो बाबा ने हम बच्चों का, तुम आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो तुम लवली बनेंगे। लवली अर्थात तुम्हारे वो संस्कार जो मूल हैं, ज्ञान के, प्रेम के, शांति के, आनंद के, वो सब इमर्ज होने शुरू हो जाएंगे। और जब इमर्ज होंगे, हम व्यवहार में आएंगे तो हम एक दूसरे को प्रिय लगेंगे। प्रश्न है, याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत हर एक बच्चे को करनी है, क्यों? क्योंकि याद के बिगर आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकती। जब गुप्त याद में रहे, देही अभिमानी बने, तब विकर्म विनाश हो। धर्म राज की सजाओं से बचने का साधन भी याद है। माया के तूफान याद में ही विघन डालते हैं, इसलिए याद की गुप्त मेहनत करो, तभी लक्ष्मी नारायण जैसा लवली बन सकेंगे। बाबा ने ये बात जो कही, याद, क्योंकि 5000 साल हम विस्मृत अवस्था में रहते हैं, ना खुद की ना बाबा की। और अब जब बाबा हमको समझ देते हैं, खुद की स्मृति आती, बाबा की आती है, और बाबा जब ये ज्ञान देते हैं कि इस याद से ही तुम्हारे विकर्म नाश होंगे, दगद होंगे, और समय तुम्हारे पास अवेलेबल जो है वो बहुत कम है, तो स्वाभाविक है कोई भी टीचर कहेगा तुम्हारा इतना बड़ा कोर्स है, समय इतना कम है, तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करो। तो बाबा हमारा सुप्रीम टीचर हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे इस पर मेहनत अधिक करनी, क्योंकि ये सब्जेक्ट तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट है और इस सब्जेक्ट से ही तुम्हारे अन्य सब्जेक्ट्स हैं वो भी सेट होते हैं। तो इसलिए याद की गुप्त मेहनत, जिसको हड्डी मेहनत कहा, करते हो। और क्या है कि जब बाबा के हम बनते हैं तो हमारा संसार बदल जाता है, तो याद करना कठिन नहीं होता। हाँ, अगर हम पुराने संस्कारों में रहते हैं, पुराने संसार में रहते हैं, तो फिर ये डिफिकल्टी आती है, लेकिन अदरवाइज सहज।
आज बाबा की पूरी मुरली याद के भिन्न भिन्न किस प्रकार से हमें करना है, तो बाबा ने कहा कि मेरे में 5 विकारों की कट चढ़ी हुई है, आयरन एज में है, अब गोल्डन एज में जाना है, इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करो। इस रीति बाप को याद करेंगे तब कट निकल जाएगी। ये है मेहनत। बाबा ने कहा सर्विस की लबार तो बहुत मारते हैं, आज ये सर्विस की बहुत प्रभावित हुए, परंतु शिव बाबा समझते हैं आत्मा और परमात्मा के ज्ञान पर कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ। बच्चे बाबा को समाचार लिखते हैं, बाबा हमने ये सेवा की, ये सेवा की, ये सेवा की। फिर ये भी लिखते हैं बाबा भी बहुत प्रभावित हुआ, बाबा उसने कहा कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। बाबा कहते ये सब ठीक है, लेकिन तुमने ना तो उसको आत्मा का ज्ञान दिया, ना तुमने उसको परमात्मा का ज्ञान दिया, उस पर तो वो प्रभावित हुआ ही नहीं। अगर आत्मा और परमात्मा के ज्ञान पर प्रभावित हो जाए तो फिर तो वो खुद चलना शुरू कर दे ना, वो चीज बाबा कहते हैं। बाबा ने हमेशा सॉलिड ज्ञान जो है ना वही समझा। आप देखिए हमारी जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना है वो किस बल पर हुई है, किस आधार से? भगवान ने आज भगवत वाणी, ओरिजिनल वाणी क्या थी? मैं आत्मा हूं, मैं शिव हूं, तुम आत्मा ही हो, मैं तुम्हारा पिता परमात्मा हूं। ये बताया, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे बच्चे हो। अब पिता तुम्हारा शिक्षक भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, सब कुछ है। वो जो पढ़ाता वो तुम पढ़ो, इतना ही तो कहा बाबा ने। हमने पढ़ना शुरू कर लिया, बात समझ में आ गई। परमात्मा पढ़ाएगा तो हमको कोई ऑर्डिनरी थोड़ी बनाएगा। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर पढ़ाई से बन सकते हैं, राजा पढ़ाई से बन सकते हैं, परंतु जो श्री लक्ष्मी श्री नारायण देवता बनना है वो कैसे बन सकते हैं? उसके लिए हमको ईश्वरी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी ना। ईश्वरी पढ़ा सकता है, लौकिक रीत से तो नहीं हो सकता ना। तो बाबा की ये बात हमने समझी और हमने शुरुआत कर दी। तो बाबा कहते हैं जब तक ये मूल ज्ञान नहीं दिया है ना, तब तक आप कितना ही भाषण करो, कितनी बढ़िया सेवा करो, कोई काम की नहीं है। बाबा कहते हैं कि मुझ आत्मा को, बाप को जानना है, उसकी याद में ही रहना है। ये बहुतों का अभ्यास कम है। सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी जानने का काम नहीं है। पावन कैसे बने, सजा न खाएं का उपाय सिर्फ याद में रहना है। ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट है जिसको कोई उठा नहीं सकते। यानी कैसे हमारे विक्रम विनाश होंगे, दैवी गुणों की धारणा कैसे होगी, धर्मराज की सजाओं से कैसे छूटेंगे, विक्रमों का नाश कैसे करेंगे, ये कौन सुना सकता है? किसी स्कूल कॉलेज में तो पढ़ाया नहीं जाता। ये बाबा ही पढ़ाता है, जिस आधार से हमारी कर्मों की कहानी पूरी बनती है। इस प्रकार बाबा ने कई बार कहा कि मूल बात योग की है, योगी अवस्था चाहिए। तो पहले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहेंगे, तभी वो शांति फैल सकती है। योग से विक्रम विनाश होंगे। सारी दुनिया इस बात में भूली हुई है आत्मा और परमात्मा के बारे में। कोई कहते हैं परमात्मा हजारों सूर्यों से तेजोमय है, परंतु ये हो कैसे सकता है? तो इस प्रकार बाबा ने अलग अलग जो भ्रांतियां हैं वो भी बताई। सब परमात्माएं हो जाएं तो सब क्रिएटर हो जाएं। ये बाबा हमको क्लियर करके बताते हैं। तुम्हारा बुद्धि योग शिव बाबा से लग ही तब सकता है जब पहले ये सब भ्रांतियां क्लियर हो। भ्रांतियों में है कि परमात्मा हजारों सूर्यों से तेज है, हजारों सूर्यों से तेज है, तो और हम उसकी संतान हैं। उस पिता से हम मिले कैसे? कैसे मिले? हजारों सूर्यों से तेजों में तो भस्म हो जाएंगे हम। तो बाबा आकर के हमको ये क्लियर करता है, मैं कोई हजारों सूर्यों से तेजों में नहीं, मैं तो ज्योति बिंदु हूं। फिर बाबा कहते हैं कि तुमने
मुझे कण कण में कहा, अब मैं तो कण कण में नहीं हूँ। कण कण में अगर हूँ तो तुम्हारी बुद्धि जहाँ जाती वहां जाने दो ना, क्यों परेशान होते हो? हर जगह परमात्मा है तो जाने दो ना। फिर क्यों कहते मेरा मन नहीं लगता? तो जरूर मन नहीं लगता, कहाँ नहीं लगता? जहाँ देख रहे हो भगवान ही भगवान है तो मन तो लगा हुआ है ना। नहीं, मन नहीं लगता माना आप उनको एक स्थान पे देखना चाहते। तब बाबा कहते हैं कि जब तक सारी भ्रांतियां जो परमात्मा के बारे में बहुत सारी हैं, कोई कहते प्रकृति परमात्मा है, कोई कहते मैं ही परमात्मा हूँ, कोई कहते हैं ये जो है मूर्तियां वही परमात्मा है। तो इतनी सारी, जब तक वो क्लियर नहीं हो तब तक मन की तार शिव बाबा से जुड़ नहीं सकती। योग में ये बहुत ज़रूरी है, हमारी लाइन क्लियर हो, वो तब हो सकता है जब ये सब भ्रांतियां हम समझ जाएं। तो बाबा ने कहा देही अभिमानी बनने की भी मेहनत करनी है। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, समझते हैं मुझे साइलेंस में जाना है, निराकारी दुनिया में जाकर विराजमान होना है, हमारा पार्ट अभी पूरा हुआ। बाप का रूप छोटा बिंदी समझेंगे। तो इस प्रकार बाबा ने देही अभिमानी की भी निशानियां बताई। आज का वरदान है, सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सभी धारणाओं में मुख्य धारणा है सच्चाई और सफाई। एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई हो, जैसे साफ चीज में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे एक दो की भावना, भाव, स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे। जहां सच्चाई सफाई है वहां समीपता है। जैसे बाप दादा के समीप हो, ऐसे आपस में भी दिल की समीपता हो, स्वभाव की भिन्नता समाप्त हो जाए। इसके लिए मन के भाव और स्वभाव को मिलाना है। जब स्वभाव में फर्क दिखाई न दे तब कहेंगे संपूर्ण मूर्त। देखिए, सच्चाई और सफाई हर एक को पसंद है। शायद ही आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो कहे कि मैं झूठ पसंद करता हूं, बेशक झूठ कोई बोले मेरे साथ। सच्चाई। शिव बाबा कौन है? सत्य। हम आत्माएं कौन है? सत्य। तो हमें क्या प्रिय है? सत्य। सच्चाई और सफाई जितनी होगी उतना हम समीप होंगे। हम अपने पिता के भी समीप होंगे और हम व्यवहार में भी समीप होंगे, एक दूसरे के भी समीप होंगे। जो व्यक्ति थोड़ा टेढ़ा बांका होता है, कभी कुछ कहता है, तो उससे कहता भाई इससे थोड़ा बच के ही रहना ठीक है। आज का स्लोगन है, बिगड़े हुए को सुधारना ये सबसे बड़ी सेवा है। बिगड़ी को बनाने वाला शिव बाबा है, उसके भोलेनाथ की महिमा है। और बाबा को वो बच्चियां पसंद आती थी जो बिगड़ी को बनाती थी। कहीं कोई सेवा केंद्र पर कुछ गड़बड़ होती थी तो बना देते। तो बाबा ने ये बात कही है, बिगड़ी को। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे हमें व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।